कोड के आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3989 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम कंसिस्टेंट कॉलम्स इन अ ग्रिड। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक 2D इंटीजर एरे दिया है ग्रिड, ठीक है, उसका साइज है m क्रॉस n और एक इंटीजर दिया है लिमिट। हमें क्या बोला है, हम इस ग्रिड में से चाहे जितने कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, चाहे 0 कॉलम्स को रिमूव करो, चाहे उससे ज़्यादा कॉलम्स को रिमूव कर दो, ठीक है, इस ग्रिड में से। लेकिन रिमूव करने के बाद जो बचेंगे कॉलम्स, उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए, मतलब उनकी जिस ऑर्डर में थे उसी ऑर्डर में रहने चाहिए, चेंज नहीं करना, ऑर्डरिंग चेंज नहीं करना है, ठीक है। फिर बता रखा है कि एक ग्रिड को कंसिस्टेंट बोलेंगे अगर हर एडजेसेंट जो पेयर है, जो एडजेसेंट पेयर का जो कॉलम है, मतलब हर एडजेसेंट कॉलम्स को पकड़ो और हर रो में जाओ और उन दोनों कॉलम की वैल्यूज का डिफरेंस फाइंड करो। अगर उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस स्मॉलर देन लिमिट है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू लिमिट है, तो बोलेंगे कि वो ग्रिड कंसिस्टेंट है। अब ये एग्जांपल देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें रिटर्न करना है मैक्सिमम ऐसे कितने कॉलम्स को हम छोड़ सकते हैं, मतलब जो बचेंगे, कुछ कॉलम्स को डिलीट करने के बाद मैक्सिमम कितने कॉलम्स बचेंगे, वही हमें जो कि कंसिस्टेंट रहेंगे, ठीक है, वही रिटर्न करना है हमें, मैक्सिमम कितने कॉलम्स। एग्जांपल देखते हैं। मान लो जैसे हमें ये ग्रिड दे रखा है, ठीक है, 3 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और लिमिट इसका 1 है। तो हमें क्या करना है, हर एडजेसेंट कॉलम के पास जाना है और चेक करना है, ठीक है। पहले इन दोनों कॉलम्स को चेक करते हैं, 0 और 1 कॉलम पे जाना है, क्या चेक करना है, हर रो की उनकी वैल्यू का डिफरेंस। पहले इस वाले रो में आते हैं, इस रो में आओ और इन दोनों वैल्यू को डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 2। तो क्या है, ये लिमिट से स्मॉलर देन इक्वल है, नहीं, ये लिमिट 1 है, ये 2 हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलके कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, इनमें से किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इन दोनों में से किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा। अब इन दोनों कॉलम्स को पहले कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों का जो ये फर्स्ट वाले रो में आते हैं, पहले चेक कर लेते हैं इनका, इन दोनों का वैल्यू डिफरेंस क्या है, ये और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, -1, ये 2 हो जाएगा ना। इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 हो गया, जो कि स्मॉलर देन इक्वल टू लिमिट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कॉलम में से किसी एक को डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मिलके खुद तो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। मान लो इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब बचा है कौन कौन सा कॉलम, 0 और 2 बचा हुआ है, 2 कॉलम्स बचे हुए हैं, ठीक है। इन दोनों कॉलम्स को आप कंपेयर करते हैं, 0 और 2 को, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट हो गए ना, ये बीच वाला डिलीट हो गया, 0 और 2 एडजेसेंट हो गए। अब हर रो में जाओ और इनकी वैल्यूज कंपेयर करो। पहले इस वाले रो में आते हैं, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, जो कि स्मॉलर देन इक्वल टू लिमिट है, ठीक है। अगले अगले रो में जाओ, सेम कॉलम, अगले रो में जाओ, इस रो में आते हैं, इन दोनों का एडजेसेंट वैल्यू क्या है, ये 2 है और ये 2 है, 2 - 2 0 हुआ, जो कि स्मॉलर देन इक्वल टू लिमिट है। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कॉलम अगर बचे हुए हैं तो ये कंसिस्टेंट है। अब ये ग्रिड कंसिस्टेंट है, इसको हमने रिमूव कर दिया, अब जो बचे हुए कॉलम्स है वो कंसिस्टेंट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कॉलम्स बचे हुए हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 कॉलम्स को ही रख सकते हैं, इसको डिलीट करना ही पड़ेगा। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, मान लो हमारे पास कुछ कॉलम्स दे रखे हैं ऐसे, 0 1 2 3 4, मान लो ऐसे कॉलम दे रखे हैं। और एक चीज, अभी के लिए हम रोज को इग्नोर करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी 2 कॉलम आप चूज करो, चाहे इन दोनों कॉलम को चूज करो, चाहे इन दोनों कॉलम को चूज करो, हर रो में तो जाना ही है, इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज को डिफरेंस फाइंड करना है, हर रो में तो जाना ही है ना। तो रोज को अभी हटाते हैं। मान लो हमारे पास ये सब कॉलम्स दे रखे हैं, इसलिए क्या बोला कि कुछ कॉलम्स को आप डिलीट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। मतलब क्या हुआ कि जान मान लो इन दोनों कंपेयर कर रहे हो, ये कर सकते हो, फिर आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो इसको हटा दो, फिर इसको कंपेयर कर लो, फिर चाहो तो इसको भी हटा दो, फिर इसको भी कंपेयर कर लो। सिमिलरली, सिमिलरली क्या है, अगर इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, या फिर चाहो तो अगर इसको हटा दो, ऑप्शन है, इन दोनों कंपेयर कर लो, है ना। तो एक तरीके से अगर देखो तो ये क्या पूछ रहा है, ये जो हमें कॉलम्स का लिस्ट दिया है, इसमें से क्या पूछ रहा है, ये सब सीक्वेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सब सीक्वेंस। सब सीक्वेंस वो भी कौन सा, मैक्सिमम लेंथ वाला। मैक्सिमम कॉलम्स हमें चाहिए, तो उसका मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम लेंथ वाला सब सीक्वेंस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस पूछ रहा है। और जब भी सब सीक्वेंस की बात आए तो LIS जरूर ट्राई करना चाहिए। देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस पूछा है, और LIS में क्या होता है, LIS में होता है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, लॉन्गेस्ट
इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, उसमें क्या होता है, ये इंक्रीजिंग का मतलब हुआ कि पिछला वैल्यू अगले से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे बस ये कंडीशन चेंज हो रही है। अगर LIS का कोड यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो और बस ये कंडीशन चेंज कर दो, सबमिट हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे वही चीज़। यहाँ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का ही कोड लिखना है, बस कंडीशन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ इंक्रीजिंग वाला नहीं, बस कंडीशन ये वाला रहेगा। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं इसको डायरेक्टली। मैं LIS यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास कितने रोज हैं वो देख लेते हैं। रोज मिल गए, कितने कॉलम्स हैं, रोज इंक्रीज डॉट जीरो, देन लेंथ हो गया, हमें रो और कॉलम मिल गए। ठीक है, और हम LIS में क्या करते हैं, LIS में एक लिस्ट बनाते हैं, ये वाला चीज, इंट न्यू लेंथ। क्या होगा, लेंथ वही होगा जितने कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं। ठीक है, और इनिशियली LIS में क्या होता है, सबकी वैल्यू वन होती है ना। देखो LIS का एक सेपरेट वीडियो देख लेना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। यहाँ पे LIS में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारा आंसर मान लो इनिशियली वन है, क्योंकि इसने बोला ना एक कॉलम तो बचना ही चाहिए, और इसीलिए हम इसको भी वन कह रहे हैं, एक कॉलम तो बचना ही चाहिए। एग्जैक्ट सेम LIS कोड होगा, क्या होता है उसमें, J इक्वल्स टू जीरो, J स्मॉलर देन n, J प्लस प्लस, और फिर क्या होता है, इंट आई इक्वल्स टू, क्या होता है, आई स्टार्ट होता है जीरो से, सॉरी J यहाँ से वन से स्टार्ट करते हैं। J चाहे वन से भी कर सकते हो, यहाँ जीरो से भी कर सकते हो। आई स्मॉलर देन जीरो, आई स्मॉलर देन J, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब बस हमें कंडीशन चेंज हो रहा है। हमारा कंडीशन देखो, यहाँ पे हम LIS में क्या करते हैं, इन दोनों को, ए आई और J पे जो वैल्यूज है उसको चेक करते हैं कि वो इंक्रीजिंग में है कि नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें ये कंडीशन चेक करना है, और ये कंडीशन क्या होगा, हर रो में जाना है, तो इसीलिए बस ये वैल्यू मैं बना रहा हूँ, क्योंकि हर रो में हमें जाना है। तो उसके लिए फॉर इंट रो इक्वल्स टू जीरो, रो स्मॉलर देन m, रो प्लस प्लस। अब बस वही कंडीशन चेक कर लो, मैथ डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जो ग्रिड इस रो में, इस कॉलम में। ठीक है, ये हो गया, माइनस ग्रिड ऑफ इस रो में, और ये ith कॉलम। अगर ये जो वैल्यू है, अगर ये ग्रेटर देन लिमिट हो गई, तो यहीं पे वैलिड जो है इसको फॉल्स करो और ब्रेक कर जाओ। ठीक है, फिर ये जो लूप है, ये लूप जो है इससे बाहर आओ और चेक करो कि अगर ये वैलिड है, अगर अभी भी वैलिड है, अगर अभी भी वैलिड है तो क्या करते हैं, तो वही कहते हैं LIS ऑफ J इक्वल्स टू, क्या होता है, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ LIS ऑफ I प्लस वन, या फिर LIS ऑफ खुद का J। ठीक है, एग्जैक्ट सेम चीज मैं लिख रहा हूँ जो हम LIS के कोड में लिखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें हमारा ये पूरा LIS का जो एरे है ये फिल हो गया। अब इस एरे में जो मैक्सिमम वैल्यू है वही हमारा होगा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। यहाँ पे क्या होता है, लॉन्गेस्ट ये वाला कंडीशन को फॉलो करने वाला सब सीक्वेंस, तो बस वही फाइंड कर लो, इसको ट्रेवर्स करके इंट डी, या फिर वैल्यू इन LIS आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ हमारा आंसर, या फिर ये वैल्यू। ठीक है, रिटर्न कर दो अपने आंसर। एक चीज यहाँ पे मैंने वैलिड इक्वल्स टू, देखो ये इनिशियली वैलिड ट्रू होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये ट्रू होगा। उसके बाद ये कंडीशन चेक करें, अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई तो फॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, रन करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।